17 अगस्त को क्या बदलने वाला है बिहार में? छात्रों के लिए सरकार का बड़ा सरप्राइज। बिहार में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मंच सिर्फ देशभक्ति और विकास की बातों तक सीमित नहीं रहा। पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के छात्रों और युवाओं के लिए ऐसे कई बड़े ऐलान किए जिनका सीधा असर उनकी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार पर पड़ सकता है। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री के पूरे भाषण में जेनजी यानी बिहार की युवा पीढ़ी पर खास फोकस नजर आया। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत हुई। झंडा तोलन के बाद अलग अलग विभागों की 13 झांकियां भी निकल गई, जिनमें बिहार के विकास और सरकार की योजनाओं की तस्वीर दिखाई गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा हुई मुख्यमंत्री के उन ऐलानों की जिनका सीधा कनेक्शन बिहार के विद्यार्थियों से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त यानी सोमवार से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। अब अगर किसी छात्र को स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल या कोचिंग से जुड़े कोई परेशानी है तो उसे लेकर अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। छात्र अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और सरकार ने इसके समाधान के लिए 30 दिन की समय सीमा तय करने की बात कही है। मान लीजिए किसी छात्र को हॉस्टल में परेशानी है, कॉलेज में कोई समस्या है, कोचिंग संस्थान से जुड़ी शिकायत है या पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में यह विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसके बाद संबंधित विभाग या अधिकारी के स्तर पर शिकायत के समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी सरकार का दावा है कि अब छात्र की आवाज सीधे सिस्टम तक पहुंचेगी और शिकायत को तय सीमा के भीतर निपटाने की कोशिश होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का ऐलान सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं रहा। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच सम्राट चौधरी ने परीक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। बिहार में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा सीधे लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री का यह ऐलान युवाओं के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए शायद ये सबसे बड़ा सवाल है, नौकरी कब और कितने। स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2030 से पहले 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले भी बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हुआ है, लेकिन अब सरकार इससे भी बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। यानी एक तरफ छात्रों की समस्याओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और तीसरी तरफ रोजगार का बड़ा लक्ष्य। साफ है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मंच से बिहार के युवाओं को लेकर सरकार ने अपना फोकस खुलकर सामने रखा है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। बिहार के स्कूल, कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होने की बात कही गई है। वहीं गांधी मैदान के समारोह से अलग मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पटना के नदवा महादलित बस्ती में 85 वर्षीय योगेश्वर मांझी ने झंडा तोलन किया। दूसरी तरफ राजद कार्यालय में लालू यादव ने तिरंगा फहराया, जबकि विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी झंडा फहराया। कुल मिलाकर इस स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भाषण का सबसे बड़ा संदेश युवाओं के नाम रहा। 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, 30 दिन में शिकायतों के समाधान का दावा, परीक्षा की निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली कमेटी और 2030 से पहले 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। अब असली सवाल यही है कि इन ऐलानों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है, क्योंकि बिहार के छात्रों और युवाओं को अब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि उसके असर का इंतजार है।